चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को जानेंगे कि मैक्सवेल के जो दक्षिण हस्त नियम है वो क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात की बेसिकली पूरी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, वो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कई तरह के मतलब यंत्रों में उपयोग करी जाती है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है कि इसमें मेन फैक्टर आपका अंगूठा होता है। तो अंगूठा को जो है ना आपको धारा की दिशा में रखना है। मान लीजिए कि इसमें धाराएं बह रही है ऐसे, ठीक है ना। ये आपके पास कोई तार है, ठीक है ना। ये क्या है, कोई लंबा ये आपके पास तार है। तो मान लीजिए ये तार है, ध्यान दीजिए ये तार है, इसमें धाराएं जो है नीचे से ऊपर जा रही है। तो आपको इस तार को इस प्रकार मुट्ठी में पकड़ लेना है कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा बताए। तो धारा तो नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये अंगूठा किसकी दिशा बताएगी? तो ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा बताएगी। तो इसका मतलब है कि जो ये अन्य उंगलियां है ये क्या बताएंगे? क्षेत्र की दिशा की, जो क्षेत्र ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में एक तार को ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा क्षेत्र की मतलब अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, यानी धारा आपका नीचे से ऊपर जा रही है। लिखिएगा आप एग्जाम में, लिखिए मतलब आप लिखिए कैसे एग्जाम में। तो बस इतनी बात लिखना है कि जब किसी तार को या धारावाही तार को जिसमें धारा बह रही हो, तो जब किसी तार में धारा बह रही हो तब उसको मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा दिखाए। देखिए आप लिख दो कि अंगूठा किसकी दिशा, धारा की दिशा का संकेत करेगा। तब अन्य उंगलियां जो है अंगूठा को छोड़कर वो क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डिनोट करती है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी धारावाही तार को अपने मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ी जाती है कि अंगूठा क्या दिखाएगा? अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, तो अन्य उंगलियां क्षेत्र की दिशा दिखाती है। ये आपका तार है, इसको आप जैसे मान लीजिए कि मुट्ठी में पकड़ेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा होगा, ऊपर धारा जा रही है, धारा की दिशा। और ये जो अन्य उंगलियां है ये क्या दर्शाएगी? क्षेत्र की दिशा, मतलब क्षेत्र आपका ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो यही क्या आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो अंगूठा है वो धारा की दिशा दिखाएगा कि धारा कहाँ जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अंगूठा छोड़कर अन्य उंगली है ये क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। तो आपको लिखना इतना है कि जब अपनी दाहिने हाथ में, जब अपनी दायां हाथ में, सीधी वाले हाथ में, ये दाहिना हाथ, जब अपनी दाहिना हाथ में किसी धारावाही तार को, धारावाही तार का मतलब जिसमें धाराएं बहती है, किसी धारावाही तार को दाहिने हाथ में पकड़ी जाती है और उसमें अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अन्य उंगलियां क्षेत्र की दिशा दिखाती है चाहे दर्शाती है। इतनी बातें लिख देंगे। यही आपका कौन सा नियम है? मैक्सवेल का नियम है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैक्सवेल का नियम क्या है, इसमें अंगूठा धारा की दिशा दिखाएगी तो अन्य उंगलियां क्षेत्र की दिशा दिखाती है। यही मेन फैक्टर होता है। आपको लिखना इतना है कि जब किसी धारावाही तार को दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, जब किसी धारावाही तार को दाहिना हाथ में पकड़ते हैं, जब किसी धारावाही तार को दाहिना हाथ में पकड़ते हैं जिसमें अंगूठा धारा की दिशा दिखाती है तो अन्य उंगलियां क्षेत्र की दिशा दिखाती है। यही आपका कौन सा नियम है? मैक्सवेल का नियम है। देखो, वो याद नहीं करना है, सिर्फ समझनी चाहिए। याद करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लाइफ में वही इंसान कुछ कर पाता है, वही इंसान कुछ कर पाता है जो समझता है। आज हम लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक को जो ना मक्खन कर देते हैं, मतलब एकदम सिंपल बना देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर भी जो होता है ना हम लोग एकदम सिंपली याद कर जाते हैं। कैसे? वो दिमाग जो है ना, जब आदमी का दिमाग बढ़ जाता है ना तो समझ जाइए, जब आदमी का दिमाग बढ़ जाता है तो उसके लिए किताब मायने नहीं रखता। बड़ा बड़ा किताब भी आदमी खत्म कर देगा सिंपल तरीके से, कहीं भूलेगा नहीं। इसलिए रटना छोड़ दीजिएगा। रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है और समझने पर फोकस करना है। बस जिस दिन आप समझने पर फोकस कर देंगे ना, याद रखिएगा दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। तो रटना बंद कर दो, रटना नहीं यार। रटने वाला इंसान जो है ना सिर्फ एग्जाम पास कर सकता है, लेकिन समझने वाला इंसान अपनी कैरियर, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए समझना चाहिए और रटनी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए विषम परिस्थिति में भी आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चे को लगती है कि जो नहीं समझ में आता है, तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, जब आपको जो चीज़ें समझ में नहीं है ना उसको रट जाइएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि रटना नहीं था, लेकिन देखो मान लो कि किसी चीज को समझ रहे हैं, मैक्सवेल का ही नियम समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको रट जाओ। देखना, रटने के बाद 10 दिन तक उसको प्रयास करते रहो समझने के लिए, एक ना एक दिन वो समझ में बेटर से आपको आ जाएगी। इसलिए जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है उसको क्या करना है कि उसको रट जाना है और रटने के बाद प्रयास करना है कि इसको कैसे समझे। देखना अपने आप वो समझ में आ जाएगी। तो ये बढ़ाओ, ये जो होता है दिमाग, जिस दिन दिमाग बढ़ जाएगी ना, याद रखिएगा बहुत बड़े
मेरे टॉपिक को आप ऐसे ही मक्खन कर दीजिएगा और बेटर से सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। तो रटना बंद, समझना स्टार्ट, क्योंकि समझने वाले विद्यार्थी अपने लाइफ में कुछ उखाड़ पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। ठीक है ना बुआ? तो समझ में आ गई होगी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।